नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर पढ़ेंगे और मैंने पूर्व में यूरोप में पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ इसके कुछ कारण लिखे, जिनमें धर्म युद्ध, व्यापार का विकास, अरबों का योगदान, मंगोलों का योगदान, कागज और छापेखाने का आविष्कार तथा स्कॉलस्टिक विचारधारा आदि दिखे। आज इसी कड़ी को हम आगे देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने बाइजेंटाइन पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यूनानी ज्ञान, दर्शन, कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तुर्कों के अत्याचारों से परेशान होकर यहाँ के यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों, कलाकृतियों आदि के साथ इटली, फ्रांस आदि देशों में शरण लेने के लिए चले गए। यूरोपवासी यूनानी व रोमन साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि से बड़े प्रभावित हुए। इससे यूरोपवासियों को अपने पुराने साहित्य और संस्कृति के विकास की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त कुस्तुनतुनिया के पतन के कारण यूरोपवासियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नवीन जलमार्ग खोजने शुरू कर दिए। इसके फलस्वरूप अमेरिका की खोज हो चुकी थी और भारत आदि देशों में जलमार्ग ढूंढा जा सका था। नेक्स्ट है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय व्यापार में उन्नति हुई। नवीन देशों की खोज से यूरोपवासी विश्व के अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आए, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। उनके रहन सहन के ढंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नेक्स्ट है नगरों का उदय। व्यापार की उन्नति के कारण यूरोप में अनेक नगरों का विकास हुआ। इनमें वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा, पेरिस, लंदन, हम्बर्ग आदि नगर उल्लेखनीय हैं। नगरों में रहने वाले लोग स्वतंत्र वातावरण को पसंद करते थे तथा अपने वर्तमान जीवन को बड़े आनंद और उल्लास के साथ व्यतीत करना भी चाहते थे। उनकी प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य में तथा कला में भी रुचि थी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चेतना। इंग्लैंड के वैज्ञानिक रोजर बेकन ने वैज्ञानिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तर्क और प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो बात तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरे, केवल उसे ही स्वीकार करना चाहिए। केवल बनी बनाई बातों पर और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास। यूरोप में मध्य युग के अंत में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। शिक्षा के विकास से मनुष्य की प्राचीन रूढ़ियाँ, अंधविश्वास तथा मानवता में आस्था नहीं रही और उसने स्वतंत्र चिंतन और तार्किक दृष्टिकोण को प्रारंभ किया। नेक्स्ट है सामंतवाद का विनाश। सामंतवाद के पतन के कारण यूरोप में सुदृढ़ एवं राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई तथा अशांति और अराजकता का वातावरण खत्म हो गया। इन परिस्थितियों में साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपरोक्त सभी कारणों ने यूरोप में पुनर्जागरण का निर्माण किया। पुनर्जागरण को प्रारंभ करने में